हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भान ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे। दिन की शुरुआत हो गई मेरी और आज है सैटरडे, तो बच्चों को स्कूल में बैग ले जाना मना है आज के दिन। और हर सैटरडे को बैग बच्चे लेके नहीं जाते, सिर्फ लंच बॉक्स और अपना वाटर बॉटल लेके जाते हैं। और अन्य आज्ञा कल मुझसे बता दी थी कि मौसी मुझे लंच में कल क्या देना, आप क्या दोगे। तो बोली कि मौसी अगर आप मैगी दे देना मुझे, लेकिन चाउमीन की तरह बनाना, थोड़ी वेजिटेबल डाल देना और उसको बनाना उस तरह। तो उसी तरह बनाया। बिल्कुल बच्चे बच्चे खुश हो गए थे कि बच्चे जो चाहे उनको मिल जाए तो खुश हो जाते। थोड़ा पपाया लंच में रखा, फ्रूट्स और मैगी दी। और आयु आयु तो सबसे पहले उठ जाते हैं, तो आयु ने खा भी लिया। बियन सो रहे हैं बीवन, और बस अपने काम में लग गई। और ये बोल रहे हैं कि चीची चाय बना दो, जबकि चाय मिलती नहीं है, लेकिन चाय के लिए जिद हमेशा करते हैं, चाय बना दो। इनकी आदत है आयु की कि बोलना है चाय बना दो। और झलक भी आज जल्दी कॉलेज जा रही है, क्योंकि ये बोली कि वो मेरे क्लासेस चालू हो गए हैं तो मुझे जाना पड़ता है। तो झलक कॉलेज के लिए तैयार हो गई। झलक को मैंने सब्जी पराठा दिया खाने के लिए, और आने आगे स्कूल चली गई। फिर उसके बाद अपना काम जो होता घर का, हमारा काम झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि सोचा कि आज अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ घर की, तो वही उसी में लग गए थे। और बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद झलक भी कॉलेज चली गई। तो आज कुछ ऐसा हुआ, सुबह सुबह आर्यन सो रहे थे और फिर मुझसे बोले कि मम्मा पापा। तो बोले पापा की ऐसा क्यों बोल रहे हो आर्यन। तो बोला कि मम्मा हम लोग जब कभी जाते थे तो पापा हम लोग को हर जगह लेके जाते थे, घूमने लेके जाते थे, कुछ भी लाना हो, क्योंकि इनके पास इनकी आदत थी कि इनके पास कुछ हो चाहे ना हो, बच्चों के लिए हमेशा लेके कुछ ना कुछ आते थे। तो बस कुछ यादें हैं। वो इन 3-4 महीनों में भी उन्होंने कभी नहीं बोला उनके बारे में, लेकिन आज उसने बोला तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। क्योंकि B1 से मैंने जब भी कभी इनके बारे में बात की है कि पापा की याद आती है बेटा, ओबियसली आती ही होगी। जब मुझे आती है तो उनको बच्चे बच्चे आपके सामने बोलते नहीं है, लेकिन बच्चे सब कुछ महसूस करते हैं। उनके आर्यन की पता नहीं की आदत है, वो मुझसे कभी अगर मैं कुछ से पूछूंगी ना कि इनके बारे में कुछ भी पूछूंगी तो उठ के चला जाता है वहाँ से। लेकिन आज उसने मुझे सामने से पूछा कि पापा, तो बस हो गया। थोड़ा सा सैड उदास हो गया, लेकिन अब उस चीज़ की कमी तो हमेशा रहेगी उसके जीवन में। मैं जीवन में उसको सब कुछ दे सकूं, कभी इस लायक बन जाऊं कि मैं उसको सब कुछ दे सकूं, लेकिन मैं उसको वो नहीं दे सकती जिस चीज़ की वो उम्मीद करता है। वो जीवन में कभी नहीं मिलेगा उस चीज़ को, लेकिन उनकी कमी हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी उनकी कमी। और हो गया, अच्छी अच्छी यादें उनकी, बहुत सारी अच्छी यादें हैं। बच्चों के सामने मैं उनके बारे में जब उनसे मुझसे कुछ पूछते हैं बच्चे, तो मैं उनको बहुत अच्छे से बोलती हूँ कि अच्छा है, जो भी अच्छा, बहुत अच्छे थे आपके पापा बेटा, और हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं, हम लोग को देखते हैं। आप लोग अच्छे से रहो। पापा हम लोग को देख के बहुत खुश हो गए। अगर हम लोग अच्छे से रहेंगे तो भी उनको भी अच्छा लगेगा। तो थोड़ा समय बच्चे हैं, उनको उनके मन में क्या चलता है ये तो पता नहीं क्या चलता है, लेकिन बच्चे हैं, पूछते हैं तो उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते हैं। हो गया, फिर नहा धोए, फिर पूजा पाठ करने के बाद लगे किचन के काम में, खाना पीना, क्योंकि लेट हो गया था आज। अब लेट हो ही जाता है। और ये झलक की सहेलियां हैं, कॉलेज से आ गई हैं, GDC की लड़कियां हैं ये तीनों। तो बोले कि आज चलो बुआ से, वो ये तो आती हैं, लेकिन वो नहीं आई थी, तो वो मुझसे मिलने आई थी। और मैं आर्यन को देखने आई थी कि आर्यन को हॉस्पिटल एडमिट किया था, तो बोली कि चलो मैं आर्यन को देख भी लूँगी, अब बुआ से ही मिलना हो जाएगा। सब अच्छी झलक की जितनी फ्रेंड्स हैं, दोनों अच्छी हैं, आती रहती है मिलने। और इनको जो चाहिए ना, झिझक नहीं है इन बच्चों में, बहुत अच्छी हैं। उनको जो चाहिए मांग लेंगी, और अपना बस हो गया, मस्ती कर रही हैं। उनको कॉलेज से आ गई हैं और यहाँ आके इन लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए और अब जाएंगी। लगता है कि जाना, इन लोग का प्लान होगा कहीं जाने का, तो इन्हीं लोग जाने। तो बस हो गया। और ये अच्छा है ना कि झलक चाय नहीं पीती है और इसकी दोनों फ्रेंड चाय पीती हैं,
तो मैं इनके लिए चाय बनाई दोनों के लिए और चाय दी। फिर हो गया थोड़े से हम लोगों ने मतलब कैसे बातें की, थोड़ी बहुत हम लोगों के साथ उन्होंने बातें की, बस हो गया। वही था, हंसी हंसी मजाक चल रहा था और फिर अपने काम में लग गए हम। तो बोले कि मैं बोली कुछ तुम लोग कुछ खा लो, तुम लोग के लिए बना दूँ। जरा से हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीतू भाविन्स ब्लॉग। चलिए सबसे मिलते हैं। ये रही मेरी सबसे छोटी वाली बुआ। हेलो बुआ। हेलो बेटा। ये है बड़ी वाली बुआ। हेलो। एक वो रही जो हमेशा सजती रहती है पर कोई मतलब नहीं इसके सजने का, और एक ये भुक्कड़ आते ही चाय पी ले। फिर बच्चों को खाना पीना खिलाया, सब कुछ करा, दोपहर का सब कुछ हुआ। फिर मैं बच्चों को दूध देती हूँ, तो हल्दी वाला दूध देती हूँ बच्चों को। थोड़ा सा हल्दी डाल दी और शहद डाल दिया। और बच्चे, सबसे अच्छी बात है कि बच्चे दूध पी लेते हैं, ज़िद भी नहीं करते हैं कि हम नहीं पियेंगे। और जो भी हम लोग कुछ नहीं देते हैं बच्चों को, प्लेन दूध देते हैं। और हल्का हल्का कोल्ड हो रखा है ना, तो बच्चों को दूध और शहद आप पिलाइए, ठंडी में अच्छा रहता है बच्चों के लिए। और हल्दी तो हमेशा आप बच्चों को दूध में डाल के पिलाइए। और पी लेते हैं आर्यन भी पी लेते हैं, आयु भी पी लेते हैं। फिर हो गया अपना दूध बच्चों को पिलाने के बाद सोचा कि आर्यन को क्या दे दूँ कि आर्यन बिजी रहे। अब क्योंकि वो पूरा टाइम लेटा रहता है बेचारा, पूरा टाइम लेटा रहता है, बिस्तर में से लेटा रहेगा। टीवी चला दूंगी, ड्राइंग बुक दे दूंगी और थोड़े बहुत टॉय दे दूंगी उसी के पास, तो खेलता रहेगा और लेटा रहेगा उस चीज़ का। मगर मैं बाहर थोड़ा बैठ गई हूँ तो बोलेगा मम्मा मुझे भी अपने पास बैठा लो ना, प्लीज़ मुझे बैठा लो, आप लोग क्या कर रहे हो, मैं यहाँ हूँ। तो इसको छोड़ भी नहीं सकते ऐसे, तो इसके पास पूरा टाइम ऐसे ही रहते हैं कि परेशान ना हो। और अगर मैं बाहर बैठ गई हूँ तो पक्का आर्यन परेशान हो जाते हैं, तो उसके पास मैं आके ऐसे बैठ जाऊँगी क्योंकि इसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत रहती है। तो मैंने आपको दिखाया हो कि मैं आमले सुबह बॉयल किया, सब कुछ किया, उसको धूप में लगा रख दिया था। और फिर मैं इसका अचार बनाऊँगी। अचार बच्चों के लिए मैं बनाती हूँ, घर का मसाला बनाती हूँ, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं, पता नहीं क्या उनको रहता है। तो जो मसाला है ये मेरा घर का नहीं है, जो मैं आपसे बोल दे रही हूँ, मैंने मार्केट से लिया है। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, सब कुछ मिला रहता है। और मैंने लहसुन पीसा और इसमें नमक भी रहता है, लेकिन आप हल्का सा नमक डाल सकते हो आपके जैसा आपको खाना हो। और सब कुछ मिलाया और इसमें आपको कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हल्दी मैंने मिलाई और इसको रख दूँगी ऐसे, और 1-2 दिन धूप में रखूँगी और अच्छा खाने लायक हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है ये है कि बच्चे आंवले का अचार खा लेते हैं आंवले का अचार, और बच्चों के लंच में भी देने के लिए ठीक रहता है। बच्चे सिर्फ आम का अचार और आंवले का अचार खाते हैं। तो जब आप भी अचार बनाओ तो थोड़ा सा सरसों का तेल डब्बे में डाल दो और चारों तरफ उसको ऐसे घुमा दो तो ठीक रहता है। फिर ये सब करने के बाद थोड़ा सा अब देखूंगी कि रात की तैयारी क्या करना है। और थोड़ा सा भी काम करो तो किचन कितनी फैल जाती है, बहुत किचन फैल जाती है। तो बस हो गया, अपने काम में लगे थे फटाफट। और आर्यन मुझे बुला रहे कि मम्मा इधर आओ, मम्मा इधर आओ, क्योंकि मैं दीदी की साइड हूँ और उधर आर्यन और आयु अपना ड्राइंग कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं दोनों लोग। और मैंने टीवी चला दी है बच्चों के लिए, देखते रहो खेलते रहो। और ये आ गया झलक अचार टेस्ट कर रही है, बोल रही है कि वो बहुत अच्छा है, वो तारीफ़ की, बोली कि अच्छा लग रहा है मुझे। ये है कि बच्चे खा लेते हैं। और फिर मैं किचन जो मेरी फैली हुई थी तो मैंने किचन क्लीन की। और ये झलक का फिक्स है कि यहाँ पे एक चेयर रख लेगी तो बैठ जाएगी, नहीं तो टेबल में बैठ जाएगी। और सोचा कि आज क्या बना दूँ बच्चे के लिए खाने के लिए, तो लौकी रखी हुई थी, घर से आई थी आने के नाना जी भिजवाए थे। ये है कि पापा भिजवाते रहते हैं बीच बीच से, ससुराल से भी आता रहता है हमारे। तो आज हम लोगों ने थोड़ा दूसरे मैंने लौकी को बॉयल कर लिया कुकर में डाल के और फिर उसको छौंक लगा के बनाई हूँ आज। ऐसा भी अगर आप ट्राई करिएगा, अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो बस यही सब था। और बच्चे ये है कि बच्चे जैसा बनाएंगे, थोड़ा सा मुँह बनाएंगे, लेकिन खिला देती हूँ बच्चों को अपने खाना में। और बच्चों को खाना खिलाने के बाद ये देखिए, ये मैंने फिर रोटी बनाई सॉरी कुछ बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। रोटी दीदी बना रही है और मैं उधर कुछ काम कर रही हूँ, क्योंकि उधर जब बच्चे थे आर्यन को मैं उस साइड से इस साइड लेके आ रही हूँ। और दीदी बोली कि तुम उधर, वो लेटा है इसको इस साइड डालो और खाना खिला दो दोनों को। तो मैं आर्यन और आयु को खाना खिला देती हूँ, लेकिन झलक को फिर खाना दिया मैंने। फिर
जलो को खाना देने के बाद ये आयु बोल रहा है मुझे भी दे दो खाना चिच्ची। खाना लेके आई हूँ लेकिन आयु मेरे साथ खाएगा नहीं है, उसको दीदी खिलाएगी खाना। बोली तुम इसको खिलाओ, दवाई गोली दो उसको खाने को क्योंकि सो जाएगा ये। और अनन्या को बोले अनन्या आप खा लो बेटा, तो बोले कि मैं नहीं खाऊंगी, आप खिला दो इसको फिर मैं खाऊंगी। फिर मंदिर का पर्दा, बच्चे खाना खाने के बाद मंदिर का खाना खाया, मंदिर का पर्दा बंद किया। मिलते नेक्स्ट